जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा नीति में। बात कर रहे हैं आज मैथ्स के उन सवालों की जो पिछले वर्ष एग्जाम में दिखाई दिए हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं पहला सवाल कि दो व्यक्ति में प्रत्येक को 43,892 रुपए की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यानी कि दो व्यक्ति हैं जिनको 3 वर्षों के लिए इतना पैसा उधार दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। यानी कि उनमें क्या कंडीशन रखी गई, उनसे कहा गया कि हम तुम दोनों को पैसा उधार दे रहे हैं 30, दोनों को दर कितनी दी 30% की, लेकिन पहले वाले को साधारण ब्याज पर और दूसरे वाले को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। तो इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने % कम होगा। यानी कि जो पहला व्यक्ति है जिसने साधारण ब्याज पर पैसा लिया है उसका ऋण कितना कम है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो देखते हैं सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझेंगे जरा। अब देखो जरा बात कर रहे हैं, मैं एसआई की बात कर रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। अभी जो अपोन में 100 आता है ना, इसका भी खेल है। ये कैसे आता है जरा ये समझो। ये ऐसे आता है कि ये PT इंटू R% होता है। कितना होता है? R% होता है। यदि मैं इस परसेंट को हटाऊं तो अपोन में कितना आता है? 100। तो ये 100 ऐसे आया। तो यानी कि यदि मैं देख पा रहा हूं, इसे मैं इस तरह से देखूं, जो SI है वो PT इंटू R%। यानी कि यदि P और T को मैं कांस्टेंट रखूं तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि R जिस हिसाब से बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। यानी कि समझो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का SI। अब एक वर्ष पे मिल रहा है कितना? 30% है। तो 3 वर्ष का कितना होगा? 3 गुणा 30%, यानी कि कितना होगा? 90। बात समझ में आ रही है? कितना होगा? 90। समझना जरा इसको ध्यान से कि मैंने मान लिया कि 3 वर्ष का SI कितना हुआ? 90। अब बात करें CI की, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 30% का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझो जरा, 30% का कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझो। 30% का मतलब क्या है कि 30/100, यानी कि 3/10। 3/10 का मतलब क्या है कि 10 रुपए थे और 10 रुपए पे मुझे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर मैं पहली ईयर की बात करूं तो 10 से कितने रुपए मिले मुझे? 13 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है? चक्रवृद्धि ब्याज चलता है जब पहले साल है तो ये, दूसरी साल है तो उसका स्क्वायर, तीसरी साल है तो उसकी क्यूब। यानी कि दूसरी साल मुझे कितना पैसा और कितना ब्याज मिलेगा? दूसरी साल 10 का स्क्वायर कितना? 100 और 3 का स्क्वायर 169। अब बात कर रहा है 3 साल को, 3 साल का कितना होगा? 1000 और ये होगा 2197 रुपए। अब जरा इसे समझो भाई, मेरे पास 1000 रुपए थे और मुझे 2197 रुपए मिले, यानी कि मुझे कितने रुपए मिले? ब्याज के कितने मिले भाई? 1000 से 2197 रुपए मिले, यानी कि ब्याज में मुझे मिले 2197 में से यदि मैं 1000 रुपए घटा दूं तो ब्याज के मिले मुझे 1197 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 1197 रुपए मिले। कितने पे मिले? 1000 पर मिले और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि मुझे टोटल 119.7% रुपए का ब्याज देना पड़ेगा उसे। समझ रहे जरा? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है SI है वो CI से कितने % कम है। समझ रहे हो? अब जरा समझो भाई, देखो वास्तव में कितना कम है कि 119.7 माइनस 90, इतना कम है। किससे कम है? 119.7 से गुणा 100। अब इसे घटा लो जरा, 119.7 में से 90 घटाओ, 119.7 और 90 अगर मैं माइनस करूं तो 7, 9 और 2 कितना आएगा? 29.7 बटे 119.7 गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी कि आया 29,700 बटे 1197। इसे डिवाइड कर लो और यदि अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 1197 और डिवाइड बाय 29,700 तो कितना चलेगा? 2 जा चलेगा तो 1 2 7 जा 14, 1 2 9 18 और 1 19, 3 और 2 1 जा 2, घटा लो 6 और 7, 8 में से 3 गए 5,
ऊपर से क्या उतार लिया 0, कितना चलेगा 4 जा चलेगा, और 4 जा किस में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा 24.8%। यानी कि बात को समझो जरा, पेपर में घुमाने वाला सवाल है, देख लो क्या इसका कहीं यूज हुआ, नहीं हुआ। तो यानी कि ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखा था हमें। इसकी सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक यही है, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं हो सकती। इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक झटके में सवाल को कर दोगे। अब यदि तुम इसे पेपर में, इसका दूसरा तरीका भी एक करने का, लेकिन वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि पहले 43,892 का पीआरटी से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लो, फिर उसका सीआई निकाल लो, फिर उसको सोल्व करो। तो पेपर में सारा टाइम इस पर खर्च हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड यही है जो मैंने अभी आपको बताया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं, दूसरा इंपोर्टेंट सवाल है कि यदि एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 30 मिनट देर से पहुंचता है। हालांकि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो सिर्फ 5 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है। अच्छा सवाल है, डिजिट बदली हुई मिल सकती है, तरीका यही होगा करने का। देखते हैं सवाल को। यदि इस तरह का कोई भी सवाल तुम्हें दिखाई दे रहा है तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, कि काम ये जो समय, चाल समय दूरी है, फॉर्मूले पे डिपेंड है थोड़ी सी। क्योंकि अगर बेसिक मेथड से करोगे तो बेसिक मेथड इसका वही है, बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन हमें फॉर्मूले बेस से ही करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस है S1 इंटू S2, यानी कि पहले की चाल गुणा दूसरे की चाल बटे दोनों चालों में अंतर। अंतर का मतलब है बड़े में से छोटे को घटाना है, और समय में अंतर, समय में अंतर। ये 3 चीज समझ जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो जरा, दूरी निकालने में तो पहली चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे दोनों का डिफरेंस, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना है तो 6 में से 5 गया, गुणा समय में अंतर। भाई पहले 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो समय में अंतर कितना होगा। भाई देखो, पहले 5 मिनट देरी से पहुंचा -5, फिर पहले 30 मिनट देरी से जा रहा था यानी कि -3, और इन दोनों में अंतर निकालना है तो -5 माइनस और माइनस के 30, तो -5 प्लस के 30, तो यानी कि अंतर कितना आया 25। तो अंतर कितना है 25। 25 क्या है 25 मिनट है। 25 क्या है मिनट है। ये गलती मत कर देना पेपर में कि स्पीड तो मैं ले रहा हूं किलोमीटर प्रति घंटे में और टाइम मिनट में ले रहा हूं, तो टाइम भी मुझे किस में लेना है घंटे में। यानी कि मिनट के अगर मैं घंटे बनाऊंगा तो क्या करूंगा 25/60। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/60। अब इसे सोल्व करो, अगर 5 गुणा 6 गुणा 25/60, और ये कितना बचेगा एक ही बचेगा। अब ये कितनी बार चला जाएगा 10 बार, और 25 पंजे 125/10, तो यानी कि 12.5 किलोमीटर। मिलते हैं नई वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।